तो अब आकाओं का फ़ोन आया होगा, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। और तो क्षेत्र की जनता जानती है और जिसको धनराशि मिली है वो जानते हैं। बाकी मुख्यमंत्री और उनके प्यादों का सर्टिफिकेट थोड़ी सुधीर शर्मा को चाहिए, वो धर्मशाला की जनता ने उपचुनाव में दे दिया है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या है कि बार बार आपको ही टारगेट दिया जा रहा है? मुख्यमंत्री भी बार बार यही कह रहे हैं कि जो राशि आई थी वो कहाँ से आई और ऐसे में अपनी लोगों की, तो ऐसा क्या लगता है, क्या मंशा है इनकी? ऐसा है कि उनको रात को बुरे सपने आते हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि उन बुरे सपनों में मैं होता हूँ, और रात को जब उठते हैं तब भी वो ठंडा पानी पी करके मेरा नाम याद करके सोते होंगे। तो इसलिए जब भी वो अब दिल्ली के दौरे से लौटे तो भी सुधीर शर्मा ही याद आया। हमने तो नहीं पूछा कि आपने जो चुनाव का एफिडेविट दिया, उसके बाद आपकी धर्मपत्नी ने जो एफिडेविट दिया उपचुनाव में, उसमें जो आपने धनराशि दी थी वो तो कहीं से निकली नहीं, बल्कि आय बढ़ गई। आपने तो कहा था मैंने पूरे परिवार की संपत्ति दे दी है। एफिडेविट हैं, ऑनलाइन है इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर। हमने नहीं उनकी मंशा पे शक किया था। वो भी पैसा जहाँ से भी आया हो, आया तो ज़रूरतमंदों के ही काम। आज उनकी और उनकी सरकार की छवि ये है कि कोई भी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे देना उचित नहीं समझ रहा है। लोग सीधा सीधा जा कर के आपदा प्रभावितों को अपनी तरफ से राहत दे रहे हैं, और ऐसा मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है समाज के द्वारा, ताकि जिसको ज़रूरत है उसको मिले। इसमें मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोगों ने योगदान किया है और उन सब की भी मैं सराहना करता हूँ। सोशल मीडिया वार शुरू हो चुका है सुधीर वर्सेस सुक्खू, क्या कहना चाहेंगे? वो तो चल रहा है, और मैं तो पहले डालता नहीं कुछ भी, तो लेकिन जब कोई बोलेगा तो उसका जवाब तो देना पड़ता है। तो मेरी मजबूरी है कि उस तरफ से वो बंद होते नहीं, तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ भी अभद्र नहीं लिखा है मैंने। उनके पद की मर्यादा को, उनकी नहीं, उनके पद की मर्यादा को देखते हुए जो है वो टिप्पणी की है। सर कभी मैं फिर से आपको कह दूंगी, उनकी नहीं, उनके पद की मर्यादा को देखते हुए वो मैंने टिप्पणी की है। सर सरकार कहती है कि आपदा की घड़ी है, ऐसे में जिस प्रकार से निर्णय सरकार ले रही है, चाहे जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की बात करें या जो हिमाचल में जो गैर अवैध संपत्तियाँ हैं उनको हटाने की बात करें, लगातार इस प्रकार का निर्णय क्या लगता है जनता के हित में? नहीं, जनता के हित में कहाँ है? लोग तो सड़कों पर हैं, बेरोजगार लगातार जॉब ट्रेनिंग के लिए धर्मशाला, हमीरपुर, सोलन, शिमला, कई शहरों में जो है नौजवानों ने इसके ऊपर धरना प्रदर्शन किया है। अगर आप नहीं दे सकते तो सीधा मना कर देना चाहिए, ताकि युवक जो है उस उम्मीद में बैठे ही नहीं। युवा वो अपना कोई और रास्ता, पढ़े लिखे हैं सब लोग, वो अपना रास्ता दूसरा चुन लेगा। लेकिन जब आप एक उम्मीद उसको बांध देते हैं कि नहीं नहीं मैं करूँगा, तो उस उम्मीद में बैठे बैठे उसके वर्ष निकल जाते हैं, वो ओवरेज हो रहे हैं। तो जब नहीं साधन है तो सीधे मना कर दो, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो कि हमने जो गारंटियाँ दी थी गलती हो गई। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह के निर्णय, जब आपने हाई कोर्ट में पक्ष ठीक से रखा ही नहीं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर हैं, 5-5 मरले पे लोगों के घर बने हैं, अब उसको भी आप कह रहे हैं कि उसको जो है वो एविक्शन हो जाएगा, तो उसको कहाँ जाएगा? उसको तो दिहाड़ीदार लोग हैं, तो पक्ष अलग अलग रखने चाहिए थे। ऐसा तो नहीं है कि जो बगीचों के कब्जों वाले हैं वो 5 मरले के बराबर थोड़ी है। और ऐसे केस जो हैं हमारे लोअर हिमाचल में बहुत ज़्यादा है। वो कईयों लोगों को पट्टे पर मिली थी, पट्टे ही नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, भूमि ही वो है। तो उसके लिए लड़ना चाहिए था, बीबी सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए सरकार को, और वहाँ पक्ष रखना चाहिए ताकि गरीब आदमी को राहत मिले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पैसा जो है देहरा में फिर से 19 करोड़ रुपया जमा दे दिया गया, परंतु धर्मशाला के निर्माण कार्य की बात करें तो अभी तक मात्र कुछ एक पैसे जो है जमा नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है कि धर्मशाला की जनता के साथ देने का खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल, वो तो देखिए सार्वजनिक तौर पर हो रहा है, और ये अभी सत्र शुरू हो रहा है, उसके अंदर ये भी और बाकी चीज़ें भी जो हैं ज़ोर शोर से वहाँ उठाई जाएंगी। धर्मशाला की जो हक की लड़ाई है वो लड़ी जाएगी। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि जो नॉर्थ कैंपस का पैसा है वो नॉर्थ पर ही, कैंपस पर ही खर्च होगा। कुछ दिन और देख लेंगे सरकार को, नहीं तो मैंने निवेदन किया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से कि जो पैसा दिया है उसी में से जो है कुछ पैसा जमा करवा करके यहाँ कार्य शुरू जो है वो केंद्र सरकार करवाए। बाद में जब भी साधन होंगे तो जो उस समय की सरकार होगी आगे, वो उस पैसे को बाद में सरकार को, केंद्र को वापस कर सकती है। ये समाधान है। अगर कोई ढीठ ही हो जाएगा तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। धन्यवाद।